हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन के इस चैलेंज को कबूल कर लिया। अब मूसा की कौम इधर खड़ी है, फ़िरौन का लश्कर इधर खड़ा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़िरौन अपने साथ किसको लाया? जादूगरों को। उसको बड़ा भरोसा था अपने जादूगरों के ऊपर। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ किसको लाए? उन्हीं चंद लोगों को जो मूसा पर ईमान लाए। मुकाबला होता है। फ़िरौन ने जादूगरों से कहा, सुनो, हारना नहीं चाहिए, ऐसा तिलस्म दिखाओ, ऐसा करतब दिखाओ जिसको देखकर मूसा और मूसा के ऊपर ईमान लाने वाले भाग जाएं। जैसे ही फ़िरौन ने यह कहा तो फ़िरौन के जादूगरों ने क्या कहा? आए फ़िरौन, बेफिक्र रहिए, जीतेंगे तो हम ऐसा जादू दिखाते हैं, ऐसा तिलस्म दिखाते हैं, ऐसा करतब दिखाते हैं जिसको देखकर मूसा और मूसा के सामने जो लोग ईमान लाए अभी भाग खड़े होंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन हमें अपना तिलस्म दिखाने से पहले इतना बता दो, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। कुरान के अल्फाज हैं। कुरान क्या कहता है? जादूगरों ने क्या कहा? आए फ़िरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, लेकिन यह बता दो कि हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लअजरन, हमारे लिए इनाम क्या दोगे? हमें इनाम से क्या नवाजोगे? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा की फौज से जीत गए, मूसा की कौम से जीत गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें क्या इनाम दोगे आप? क्या हमारा इनाम होगा? इतना कहना था। फ़िरौन का जवाब सुनो। फ़िरौन का जवाब, कहा नाम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। अगर तुम फ़िरौन से अगर तुम मूसा से जीत गए, मूसा की कौम भाग गई और मूसा पर गालिब आ गए, तो हम तुम्हें अपना मुक़र्रब बना लेंगे, तुम हमारे वजीर बन जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, हम तुम्हें वजीर बना देंगे। व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, तब तुम हमारे खास कराबतदारों में हो जाओगे, हमारे मुक़र्रब बन जाओगे, हमारे साथ तुम्हारा अच्छा मामला होगा, यानी तुम हमारे पास बैठोगे, हम कोई भी काम करेंगे मुल्क के लिए तो तुमसे मशवरा करेंगे, तुम्हें अच्छी दौलत देंगे, अच्छा पैसा देंगे, अच्छे इनाम से तुम्हें नवाजेंगे, तो हमारे मुक़र्रब हो जाओगे। अब मोदी जी कह दें किसी से ये काम कर दो तो हमारे करीबी हो जाओगे, तो वो आदमी वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी तो बहुत दूर की बात, आपके नीतीश जी अगर कहते हैं कि ये काम कर दो तो वो आदमी करीब हो जाएगा फौरन। अरे साहब, हम इनके करीब हो जाएंगे। अरे जिंदगी भर हमें क्या करना है, इतना कमा लेंगे कि जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। अब फ़िरौन ने जब ये कह दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे कैबिनेट में हमारे वजीर बन जाओगे, तो जादूगरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जादूगरों ने अपना तिलस्म दिखाया, अब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने रस्सियां फेंकी, जो उनके पास रस्सियां थीं, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। जैसी रस्सी फेंकी वो रस्सी रेंगने लगी, सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। देखने वालों को सांप नजर आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो डर गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ, ना 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 ना, डरो नहीं, ये दिखाई दे रही हैं, ये सांप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में सांप नहीं है, ये नजरों का फेर है। ये तुम्हें जो सांप नजर आ रहे हैं ये सांप है नहीं, ये इनका जादू है। आंखों पर इन्होंने नजर बंद कर रखी है, ये रस्सियां हैं, सांप नहीं है, इसलिए रुको, डरना नहीं। जैसी वो रस्सियां रेंगने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जाने लगी, उनको सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम डरने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने नबी को हुक्म दिया, अन अलक़ि असाक, आए मूसा देखते क्या हो, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, उस लाठी को तुम जमीन के ऊपर मारो। क्यों डर रहे हो?
उस लाठी को तुम ज़मीन के ऊपर मारो और फिर हमारी कुदरत देखो। हज़रत मूसा ने लाठी ज़मीन के ऊपर मार दी, जो हंसा था, जो डंडा था, वो ज़मीन के ऊपर मार दिया। जैसे ही ज़मीन के ऊपर अपना डंडा मारा, वो डंडा अज़दहा बन गया। अज़दहा फ़इज़ा हिया तल्क़फ़, मुँह खोला और सारे सांपों को खा गया। फ़िरौन के जादूगरों की जो रस्सियाँ सांप दिख रही थीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर डंडा मारा तो अज़दहा बन गया, और अज़दहे ने जो मुंह खोला तो सारे फ़िरौन के जादूगरों के सांप को वो खा गया। अब जादूगर तो डर गए, ये क्या हो गया, और वहीं से समझ गए, वहीं से एहसास पैदा हो गया और समझ गए कि हमने जो दिखाया था वो जादू है, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। हमने जो दिखाया वो जादू है, और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से उनको मिला है। अगर कुछ हो गया हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी दी गई है मूसा को। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मूसा का मुकाबला ना किया जाए, क्योंकि मूसा के पास जो निशानी है, जो चीज़ है, वो हमारे जादू के ऊपर भारी है, हम हार ही जाएंगे। इसलिए जैसे ही उन फ़िरौन के जादूगरों ने जब ये देखा कि अज़दहा हमारी रस्सियों को खा गया, हमारे सांपों को खा गया, तो उनका दिल बदल गया और उनके अंदर ईमान पैदा हो गया और फौरन चीख पड़े। कुरान कहता है फ़िरौन के जादूगरों ने चीखते हुए कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। हम गवाही देते कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। हाँ, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। हम उस खुदा पर, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो हारून का रब है। अब जब ये ईमान ले आए तो फ़िरौन को बड़ा डर लगा। अच्छा, फ़िरौन को बड़ा वो हुआ, हम तुम्हें अपने लिए लाए थे कि मूसा पर ईमान लाने के लिए लाए थे, मूसा के रब पर ईमान लाने के लिए लाए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों ने कहा, अरे फ़िरौन, गलत फहमी में हो। जब वाज़े निशानियां आ गईं, अल्लाह की कुदरत को हमने देख लिया, तो फिर हम तुमसे इजाज़त लेकर क्यों ईमान लाएं? हमारे दिल ने अंदर से गवाही दी, हम ईमान लाए। आज से तू हमारा रब नहीं है, आज से मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया हूं, उस रब पर जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। अब जानते हो, अभी तक जो इनाम मांग रहे थे फ़िरौन से, क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम? अब जब इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो फ़िरौन ने उनको धमकी क्या दी? सुन तो, कुरान क्या कहता है? कोई ऐलान करना है क्या? ठीक है, ठीक। तो मेरे भाइयों बैठिए, आया कुछ वेद सुनना चाहते हैं। अब हमें पता चल गया कि कुरान और हदीस से ज़्यादा ये कौम वेदों पे मरती है। अरे इसी वेद के चक्कर में तो ये त्यागी बन गया है, और आपको कुरान हदीस ईमान की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, पढ़ देता हूँ, लेकिन इस वाक़े को पूरा सुन लीजिए आप। मेरे भाइयों सुनिए, इसके बाद फ़िरौन ने जो धमकी दी, उस धमकी को सुनिए। कहा कि अच्छा, तो तुम ईमान लाए हो? कि हाँ, हम ईमान लाए हैं। तो कहा, सुनो, लौक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन। आए मूसा पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, मैं तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर,
या बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, अगर ये हाथ काटेंगे तो ये पैर काटेंगे, और अगर ये हाथ काटा तो ये पैर। आए मेरे जादूगरों, तुम तो पलट गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, और हाथ पैर कटवाने के बाद थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, हम तुम्हें सूली पे लटका देंगे, तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका देंगे। फिरौन के लश्कर के सामने इन जादूगरों ने जब इस्लाम कबूल किया तो जानते हो फिरौन ने यह धमकी दी, और जब यह धमकी दी तो अब ईमान पैदा हो गया था। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कह चुके थे, रब्ब मूसा व हारून कह चुके थे। अब ये कैसे पलट जाए? इस धमकी के बावजूद इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, बल्कि क्या जवाब दिया? आए फिरौन सुन, तू मेरा हाथ कटवाएगा, मेरा पैर कटवाएगा, मुझे सूली पे लटकाएगा, तो सुन, लन्नू सीरा का अला मा जाना मिनल बय्यिनात, अल्लाह की तरफ से अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना, उस अल्लाह की तरफ से जिसने हमें पैदा किया, वाज़े निशानियां जाने के बाद, खुली हुई निशानियां जाने के बाद, वाज़े निशानियां जाने के बाद फिर मैं पलट जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दूं और तुझे अपना रब मान लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, तुझे कत्ल करना है कत्ल कर दे, हाथ कटवाना है हाथ कटवा दे, पैर कटवाना पैर कटवा दे। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रख ऐ फिरौन, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू जो भी करेगा, मेरा हाथ काटेगा पैर काटेगा सूली पे लटकाएगा, तू जो भी करेगा वो इसी दुनिया में कर सकता है, आखिरत का मालिक नहीं है, आखिरत का इख्तियार नहीं रखता है। तू क़यामत के दिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया में तुझे जो करना हो कर ले, लेकिन मैं इस्लाम नहीं ला सकता, मैं फेर सकता, मैं मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान नहीं छोड़ सकता। ईमान, अभी वो इनाम मांग रहे थे क्या दोगे, और जब ईमान उनके अंदर पैदा हो गया तो देखिए मौत की धमकी, हाथ और पैर काटने की धमकी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कटवाना पसंद कर लूंगा, मर जाना पसंद कर लूंगा, लेकिन हारून और मूसा के रब को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। ये ईमान की ताकत होती है मेरे भाइयों। ईमान की ताकत जब किसी के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं लड़ सकती है, और वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुक नहीं सकता है। इसलिए ईमान अपने अंदर पैदा करिए। मेरी पूरी तकरीर ईमान और अमले साले गिर्द गिर्द घूम रही है कि ईमान और अमले साले हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर देखिए कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।